हाँ, तो आप सब लोग कैसे हो भाई? ठीक ही होंगे। देखिए, मैं आज एक बात कर रही हूँ घर पारिवारिक संबंधों के बारे में। देखिए मेरे भाइयों, ये लोग बाग रिश्ता बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं। आजकल क्या है कि छोटी मोटी कोई बात होती है तो रिश्तेदारी बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, चाहे ससुराल पक्ष हो, चाहे पियर पक्ष हो, चाहे कहीं रिश्तेदारी का हो। थोड़ी सी बात हुई, हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। क्या भाई ऐसे रिश्ता ख़त्म हो जाता है? ये रिश्ता तो एक खून का रिश्ता होता है, ये अटूट रिश्ता होता है। ये कच्चा धागा नहीं है सो तोड़ दिया और अलग हो गया। रिश्ते ऐसे ख़त्म नहीं किए जाते जैसे लोग रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। मान के चलिए एक परिवार में 2 या 4-5 भाई होते हैं, तो माँ बाप के लिए तो सभी भाई एक बराबर के होते हैं, सभी बेटा बेटी सभी एक बराबर के होते हैं। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी परिवार में ऐसा होता है, इसमें थोड़ी सी कमी माँ बापों की होती है और गलतियाँ सारी बेटा बहू के ऊपर आ जाती, सबसे ज़्यादा बहू के ऊपर आती है। देखिए कैसे होता है कि किसी परिवार में 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो माँ बाप को जितने भी बच्चे हैं सबके लिए प्यार बराबर रखना चाहिए। आजकल क्या होता है कि माँ बाप देखते हैं कि एक बेटा मेरा बड़ा बेटा कमा रहा है, बड़ा बेटा मेरा निकम्मा है और छोटा बेटा मेरा कमा रहा है, तो वो छोटे बेटे की तरफ ज़्यादा पक्षधारी करते हैं। ये गलत। हमारे संस्कार, हमारे जो बच्चों के अंदर संस्कार जो मिलते हैं वो सारे संस्कार माँ बापों से ही मिलते हैं। किसी ने कहा है जैसी घर की बेटी आएगी वो वैसे ही अपने घर में जाके करेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए माँ बापों को, उनको सबको बराबर ही रखना चाहिए, चाहे कमा रहा है चाहे नहीं कमा रहा। अगर नहीं कमा रहा है तो उसे बोलिए बेटा तुम कुछ कमाओ, ऐसे घर में बैठ के कब तक काम चलेगा। उसे समझाओ, प्यार से समझाओ, गुस्सा में समझाओ, मतलब उसको समझाना चाहिए। ये नहीं है कि वो बैठा है तो बैठा ही है, घूम रहा है तो घूम रहा है। लेकिन नहीं, बच्चों को बराबरी रखना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, तो मेरे भाइयों मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं कि जब शादी हो जाती है तो बच्चों के अंदर जब तुम्हारा बेटा काम नहीं कर रहा है, आपका बेटा निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसकी शादी क्यों करते हो आप? जब आपको अपने बच्चे में कमी दिख रही है तो आप शादी क्यों करते हो? उसे रहने दीजिए, ऐसे ही घूमेगा, अपने रहेगा, जिएगा, जब तक जिएगा, मर जाएगा, और क्या करेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन जब तुम शादी कर देते हो, किसी पराए घर की बेटी को लेके आते हो, तो उस बेटी का क्या कसूर होता है? मुझे आज एक बात बताइए, उस बेटी का कसूर क्या होता है जो पराए घर से आती है आपके घर में? जब बेटी आ जाती है पराए घर की, तुम्हारे घर में बहू बन के आती है, उसके पीहर वाले आपका जो मांग होती है उसको पूरा कर देते हैं। अगर उसमें कोई भी चीज़ की कमी भी हो जाती है, ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हारी बेटी बहू तुम्हारे घर आ गई, किसी के देने से कोई धनवान नहीं होता है, माने कि नहीं माने, किसी के देने से कोई धनवान नहीं होता है। और ये देखिए कि आपके घर में भी बेटी है, आज आप किसी से लोगे तो आपको भी किसी को देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप ऐसे ही कर दोगे। अगर फिर उस बहू के साथ में आप अत्याचार क्यों करते हो? आज तक आपने इस कलयुग में देखा है 99% बहुओं पे अत्याचार होते हैं, लेकिन बहुओं की बेचारियों की कोई कमी नहीं होती है। अगर आपके बेटे में कमी है तो बहू पे अत्याचार क्यों कर रहे हो? अरे उस पराई जियाई को अपने घर में लेके आए हो, वो तुम्हारा सारा काम करके दे रही है, रोटी बना रही है, खाना पीना सारा कुछ करती है, सारे घर का काम करती है, सबकी बात सुनती है, कपड़े धुलती है, तो उसकी तरफ तो थोड़ा सोचना चाहिए आपको। और नहीं, फिर उस पर कोई अगर काम करना नहीं आता तो उसको सिखाओ। सास का फर्ज होता है, अगर बहू को कोई काम करना नहीं आता है, नहीं जानती है, तो उसको समझाओ, अपनी बेटी समझ के उसे बताओ बेटा ये काम ऐसे नहीं किया जाता, ये ऐसे किया जाता, आपने ये काम नहीं किया, आप कोई काम करो तो मुझे पूछ के करो, मैं समझाऊंगी, मैं बताऊंगी। वो तो होता है एक परिवार चलाने वाली बात। अगर बहू बहू काम कर रही है और उसमें भी आपने मतलब गलती निकाल दी, बहुत से परिवार मैंने ऐसे देखे हैं
कि बहू अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उसको टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों? इसका जवाब है किसी के पास नहीं है। उसको टॉर्चर करते हैं। बहू बेचारी जो खानदानी बहू होगी वो सब तरह से निभाएगी। भाई मैंने निभाया है, मैं अपने ऊपर कह रही हूँ, आप सभी लोग सुन रहे होंगे, मैं आप बीती बात कह रही हूँ। मैंने भी बहुत झेली है, बहुत परेशानियां झेली हैं, और आज झेलते झेलते मैं आज यहाँ पर बैठी हुई हूँ। आज मैं इस शब्द को बोल रही हूँ। मैंने भी काफ़ी परेशानियां झेली हैं। मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि मैं बयान इस वीडियो में नहीं कर सकती हूँ, लेकिन समय निकल गया, कोई बात नहीं है। तो देखो, बहू को इतना परेशान मत कीजिए। अब हमने तो खाना बना के रख दिया, हमको ऑर्डर दे दिया इतनी सब्जी बनेगी, हमने सब्जी बनाई है अपनी तरफ से बहुत बढ़िया, कोई कमी उसमें नहीं छोड़ी है। लेकिन एक बात बताओ आप, जब हम सब्जी बना के रख रहे हैं, अपने अंदाज से हमने मसाले डाले और उसमें बनी हुई सब्जी में ऊपर से आप हल्दी डाल दोगे तो हल्दी की हल्दियाना आएगी कि नहीं आएगी? या नमक डाल दोगे तो उसमें नमक भी तेज हो जाएगा, मिर्च डाल दोगे तो मिर्च भी तेज हो जाएगी। लेकिन हमने तो अपने अंदाज का सारा मसाला डाला है, और हमसे पीछे कोई उसमें डाल गया तो इसमें हमारी तो गलती नहीं है, नहीं है ना हमारी गलती। हमने तो अपनी नज़र में बढ़िया बनाया है, लेकिन आपने उसमें कुछ मिला दिया, उसका हमें क्या पता है। अब उसी पे आप कहने लग गए कि सब्जी बनाना नहीं आता है, ऐसी सब्जी बनाई है, हल्दी डाल दी, कभी मिर्च डाल दी, कभी नमक तेज कर दिया। तो भाई इसमें बहू का कोई कसूर नहीं है। जब बहू हल्दी डालने वाले को भी पकड़ लेती है तो उसकी सब्जी बनाना बंद कर दिया जाता है, कह दिया जाता है आप सब्जी मत बनाओ, हम बनाएंगे। जब हमने पकड़ लिया किसी को सब्जी में हल्दी या नमक डालते हुए कि हम तो सब चीज़ बना के गए थे, सब्जी बन गई, उसमें ऊपर से ये आप क्यों डाल रही हो? तो हमसे कहा गया कि नहीं इसमें कलर कम था। तो हमने बोला ये कलर कम था तो सब्जी तो बन चुकी, अब इसमें आप डालोगी तो ये तो मतलब हल्दियाँ ना आएगी। लेकिन उस पर हमसे कह दिया कि आप सब्जी नहीं बना। चलो ठीक है, हमने सब्जी नहीं बनाई, हमने सब्जी बनाना बंद कर दिया, हमने या किसी ने मतलब सब्जी भी बनाना बंद कर दी। फिर हम रोटी बनाते रहे, रोटी भी बनाने में खूब रोटी बना दी, रोटी बनाने में भी हमको रोटी से हटा दिया। बताइए बहू का क्या कसूर है? जब बहू सारे काम को कर रही है, काम करते करते। और अब तो नहीं है ऐसा कानून, पहले ऐसा था जब उस समय हमारी शादी हुई थी, उस समय ऐसा काम था, संस्कार थे कि जब ससुर खाना खाने के लिए आते थे तो बहू ससुर के आगे निकले नहीं। ये कानून था हमारे राज्य में, हम भी बता रहे हैं हमारे राज्य में था कि ससुर जब खाना खाने के लिए आए तो बहू ससुर के आगे बाहर नहीं निकले। तो हम भी भाई ऐसे ही करते थे। अच्छा, उसमें क्या होता है कि बहू को तो कह दिया कि तुम अंदर बैठ जाओ, तुम्हारे पापा जी खाना खाने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे पिताजी खाना खाने के लिए आ रहे हैं। तो बहू तो बेचारी अपने कमरा में बैठ गई कि पापा जी खाना खा के चले जाएंगे, जब हम काम कर लेंगे। लेकिन सास और ननद कितनी चालू होती थी कि बहू को तो अंदर बैठा देती और उसी समय या तो कपड़े धुलने बैठ जाती थी या बर्तन धुलने के लिए बैठ जाती। तो ससुर तो ये जानेंगे कि मतलब बहू काम नहीं करती है, ये तो हमारी घरवाली काम करती है, हमारी बेटी काम करती है। उनकी नज़र में तो बहू को गिरा दिए, लेकिन बहू फिर भी बर्दाश्त करती रही, जैसे रखा वैसा रखती रही। लेकिन भाई ये हमें बहुत गलत विचार लगते हैं। उसके बावजूद भी जो भी कुछ हुआ, ये घटनाएं तो घटती रहती हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं माँ बाप? लेकिन लास्ट में जब उसी घर में जब दूसरी बहू आती है तो पहली बहू तो झेल ली, सब तरह से झेल लेती है। वो पढ़ी लिखी बहू आती है, अगर अनपढ़ परिवार में आ जाती है, जिसकी सास पढ़ी लिखी ना हो, उस घर में बहू पढ़ी लिखी आए तो वो कुछ संस्कार से ही चलेगी, और उसके पीहर में उसने संस्कार देखे। अब हमारे पीहर में संस्कार थे, मेरी भाभी थी, तो मेरी भाभी जब ससुराल में आई थी तो मेरी भाभी सुबह उठ के मेरे मम्मी पापा के पैर छीती थी और मेरे भैया के भी पैर छीती थी। हम छोटी छोटी दो ननद थी, हमारे भी पैर छीती थी, तब हमारी भाभी कोई काम करती थी। हमने भी भाई अपने ससुराल में ऐसा ही किया था, क्योंकि मेरी भाभी करती थी तो हमने अपनी भाभी पर देखा ऐसे। हमने तो कहते हैं ना, बेटी आप बाप घर देखेगी वो आप घर करेगी। तो हमने तो भाई संस्कार अच्छे थे, उसी हिसाब से हम भी चले थे। लेकिन
हमारे घर में पसंद नहीं था, बोल दिया कि ससुर के पैर मन छीयो, तो हमने पैर छीना बंद कर दिया। हमको जैसे रखा था उसी तरह से हम रहे। लेकिन भाई मैं आज हकीकत अपनी बात बता रही हूँ कि हमने जितना किया इतना किसी ने नहीं किया, जितना मैंने झेला इतना किसी ने नहीं झेला है। मैं आज बहुत दुखी होती हूँ इस चीज़ से कि मैं हर किसी को ज्ञान बांटती हूँ, लेकिन मैंने अपना ज्ञान दिखाया, मेरा ज्ञान सब मिट्टी में मिला दिया मेरे घर में। लेकिन जब दूसरी बहू आती है ना, तब पता चलता है उस परिवार में, जब पता चलता है जब दूसरी बहू आती है। हमने इतने इतने घूंघट में हम रोटी बनाते थे, हमारी सास माँ बैठी रहती थी, बंदर थे हमारे यहाँ, वो डंडा लेके बैठ जाती थी चूल्हे के पास में, हम इतना बड़ा घूंघट मार के और इतनी इतनी रोटी बनाते थे घूंघट में। आजकल की बहुएं देखो मुंह खोल के नहीं ऐसे कर लेंगी, पापा जी फलानी बात, भाई साहब फलानी। हमने तो अपने देवर थे हमारे, 2 बड़े 2 छोटे थे, लेकिन हमने तो देवरों के आगे भी घूंघट किया था। अब मुंह खोलते हैं, लेकिन हमने घूंघट किया था। तो देखिए संस्कार ये अपनी अपनी जगह पर होते हैं। जो संस्कारी बहू होगी वो संस्कारों को निभा के चले। नहीं भाई मेरे साथ तो गलत हुआ है, मैं अपनी बीती बता रही हूँ। मेरे घर परिवार वाले भी वीडियो देखेंगे, उनको बुरा लगेगा कि ऐसे बोल लेंगे, लेकिन आज मेरे मुंह पे बात आ गई, मेरे पे रोका नहीं गया है। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, मेरे साथ अब भी अन्याय हो रहा है। मैं अपने परिवार में जब से मैं अपने घर से निकली हूँ, उसके बाद में मैं कम से कम 12 साल पीछे अपने घर में घुसी। जब मेरी सासू माँ ख़त्म हो गई थी, जब मेरे को बुलाया गया, जब मैं गई हूँ। मेरे घर में 4 शादियाँ हो गई, 4-5, मुझे किसी में नहीं बुलाया, ना मेरा नाम ना कुछ नहीं। लेकिन मैं अपनी सास के मरे में गई थी, सारे काम मैंने किए, सब कुछ करके आई थी। मेरे पीहर से भी मेरे भैया भाभी, मेरी माँ बहन वगैरह सब लोग आए थे, लेकिन फिर भी मेरे को इज्जत वो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। अब भी मेरे साथ वही चीज़ है जो पहले चल रही थी, अभी कोई मतलब कोई बदलाव नहीं आया। मैंने सारी बातों को भुला दिया है, लेकिन हमारे परिवार ने नहीं बुलाया। मैं इधर से फ़ोन कर लेती हूँ तो मेरा फ़ोन कोई मन होता है तो कोई उठा लेता है, नहीं मन होता है तो नहीं उठाता है। मैं जितनी बात करती हूँ उतनी बात का जवाब मिलता है, फालतू बात नहीं मेरे से होती है। कभी कोई मेरे पर फ़ोन नहीं करता है, कभी कोई घटनाएं घट जाती हैं, मेरे को कोई नहीं बताता है। कोई बात नहीं है भैया, मैं भी सोच लेती हूँ चलो मैं अकेली हूँ, मेरा तो ऊपर वाला, मैंने भगवान पर भरोसा किया है, बस उसी के सहारे मैं जी रही हूँ। मेरे एक बेटा है, मेरा बड़ा परिवार नहीं है, सिर्फ मेरे पे एक ही बेटा है। और मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर रो रही हूँ। मैंने इतना किया अपने परिवार के लिए। अब भी मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से 4 छोटे देवर हैं, 2 मेरी ननद है, एक बड़ी है एक छोटी है। देखिए मैं अब भी इतनी भावुक हूँ कि मेरे अंदर पुरानी बातों को लेकर कोई गिल्ला शिकवा नहीं है। मैं अभी उनको ये समझाना चाहती हूँ, किसी को समझाने की कोशिश करती हूँ तो कोई मेरी सुनता नहीं है। परिवार बिखर चुका है हमारा बुरी तरह से, लेकिन समझाने वाली बात कोई समझाता है तो कोई मानता नहीं है। सब अपनी अपनी चला रहे। ना मुझे किसी की धन दौलत से ज़रूरत है, भाई मेरे नसीब का होगा तो मिल जाएगा कुछ, और नहीं नसीब का होगा तो कोई बात नहीं। मेरा पति मेरा बेटा ठीक ठाक बना रहा है, मैं उसी पर संतुष्ट करती हूँ अपनी। आज भी मैं अपने भाई के घर में रह रही हूँ। आज मुझे कम से कम 16-17 साल हो चुकी, मैं अपने भाई के ही मकान में रह रही हूँ। मेरे भाई ने मकान बनवाया, मकान भाई का है, लेकिन रहती हूँ मैं। मेरे भाई ने मुझे रहने के लिए छत दी है, मैं अपने भाई की एहसानमंद हूँ। और देखिए बुरे वक्त में जो जिसका साथ देता है वही उसका सब कुछ होता है। आज भी मेरा भाई मुझे मानता है, मैं अपने भाई को मानती हूँ, घर वालों को भी मैं मानती हूँ, ऐसी बात नहीं। मैंने कह दिया मैं पुरानी बातों को लेकर नहीं चलती हूँ, लेकिन मैं अब भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये गिल्ला शिकवा निकाल दो, हर किसी को जाना है, ना कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा। ये लेके जाते हैं 2 चीज़, एक बुराई एक भलाई। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा हमें, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और जैसे के साथ में तैसा होता है, बदला सब चीज़ का है, हर चीज़ का बदला है। किसी का दिल तुम दुखाओगे तो तुम्हारा भी दिल कोई दुखाएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं भी हूँ, मैं भी किसी दिन सास बनूंगी, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने सेवा अपनी तरफ से की, लेकिन मेरे पे किसी ने सेवा नहीं करवाई। भगवान मालिक है, मेरी कोई सेवा करेगा का नहीं करेगा। मेरे तो एक ही बेटा है, एक ही बहू आएगी,
आएगी कि ना आएगी वो ऊपर वाला जाने, क्योंकि मेरे पास कुछ है तो नहीं। भाई मेरे बेटा की कौन शादी करेगा जब मेरे पास कुछ है ही नहीं है, घर परिवार मेरा कुछ नहीं है, तो मेरे बेटा की शादी कौन करेगा? वो ऊपर वाले पे छोड़ दिया है मैंने। कोई बात नहीं है, जैसा होगा वैसा मैं देखूंगी। मेरी बहुत दुख दर्द भरी कहानी है मेरे भाइयों। मैं आप सबको यही समझाना चाहती हूँ, भेद विचार किसी के साथ मत करना। आज मैं झेल रही हूँ, मुझे बहुत दुख होता है ये बातें बताने में, बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन पता नहीं आज मेरे मुंह पर बात आ गई, मेरे पर रोकी नहीं गई। मैं सभी से यही चीज़ कहती हूँ कि सभी माता पिता से कहती हूँ, अपने बच्चों में भेद विचार मत करिए। बच्चों के अंदर बच्चों की कोई गलती नहीं है। मैं आज कह रही हूँ, मेरे देवर हैं, देवरों की कोई गलती नहीं है बेचारों की, वो छोटे छोटे थे, लेकिन उनको उनके माँ बाप ने जैसे सांचे में डाला है उसी तरह से वो चल रहे हैं। उनकी भी गलती नहीं, मैं मानती हूँ, वो बालक थे। अब बच्चा को किसी को भी किसी ने कहा है, कहने कहने से दीवारें चल जाती हैं। कभी दीवारें चलती देखी है किसी ने? नहीं चलती देखी है। लेकिन आज एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है ना, कहने कहने से दीवारें चल जाती हैं। तो तुम बच्चों के अंदर जैसे संस्कार डालोगे, उनको बताओगे हमारा बड़ा बेटा ऐसा था, बड़ी बहू ऐसी थी, तो वो बच्चे उसी बात को मानेंगे। जो बच्चों ने देखा है सुना है उसी को तो मानेंगे। ये तो नहीं है कि बच्चे मतलब माँ बाप की बात को नहीं माने। तो भैया आजकल सब जगह पैसा की वैल्यू है, और मुझे तो आज तक यही नहीं पता चल रहा है, अभी तक नहीं चला कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ है। मेरे पति भी बहुत सीधे साधे थे, अब भी सीधे हैं। उनके सीधेपन का फायदा घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने, सभी ने उठाया है। अब भी उठा रहे लोग बाग, लेकिन मेरे को बुरा नहीं लगता है। मैं तो अब चीकना घड़ा हो गई हूँ। जैसे चीकना घड़ा होता है, उस पर कितना भी पानी डाल दो वो सब ढरक जाता है, ऐसे ही मेरा दिल हो गया है। मेरे से चाहे कोई कुछ कह ले सुन ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस भगवान से रो लेती हूँ। जब मुझे रोना आता है तो भगवान के सामने बैठ के रो लेती हूँ, किसी से नहीं कहती हूँ। आज मैंने अपनी बात इतनी बयान की है। बातें तो काफ़ी हैं, अगर मेरी बातें सुनोगे तो आपको सुनने वाला भी रोने लग जाएगा, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती हूँ। चलो थोड़ी कही, बहुत समझना। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।